नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सीता नवमी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली सीता माता की जय हो, राम जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में वेददत्त नामक एक ब्राह्मण अपने पत्नी सुहाना के साथ रहते थे। उनकी पत्नी बेबिचारणी थी। एक दिन ब्राह्मण भिक्षा के लिए गए हुए थे। मौका पाकर ब्राह्मण की पत्नी कुछ संगत में पड़कर बेविचार कर्म में लिप्त हो गई। उसके पाप कर्म के कारण उस गांव में आग लग गई। उस पापी ब्राह्मणी का भी अंत हो गया। अपने पाप कर्म के कारण उस ब्राह्मणी का जन्म एक चंडाल के घर में हुआ। वह अंधी होने के साथ ही कुष्ठ रोगों से ग्रसित थी। इस तरह से वह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भुगत रही थी। एक दिन वह भूख प्यास से बेहाल भटकती भटकती वेदवती गांव में पहुंची। उस दिन सीता नवमी की तिथि थी। वह क्षुधा से व्याकुल लोगों से गुहार लगाने लगी कि कृपा करके मुझे कुछ अन्न दे दो। कहते कहते वह चंडालिनी श्री स्वर्ण भवन के 1000 पुष्प मंडित स्तंभों के पास आ गई और गुहार लगाने लगी, मुझे कुछ खाने को दे दो। तभी एक संत ने कहा, हे देवी, आज सीता नवमी का पावन पर्व है। इस दिन अन्न देने वाला पाप का भागी होता है, इसलिए तुम कल सुबह आना। व्रत के पारणा के समय और ठाकुर जी के प्रसाद को ग्रहण करना। उसके विनती करने पर उस चंडालिन को तुलसी दल और जल दिया। वही खाकर वह मर गई। लेकिन अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत हो गया था। उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। अगले जन्म में वह कामरूपी महाराज की पत्नी कामकला के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसने कई मंदिरों का निर्माण करवाया और सारा जीवन धर्म के कार्यों में लगी रही। इसी प्रकार से जो मनुष्य सीता नवमी का व्रत विधि विधान से करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोली सीता माता की जय हो। दूसरी कथा के अनुसार मिथिला के राजा पूजा पाठ और यज्ञ करवाने के लिए हल से खेत जोत रहे थे। तभी उनका हल एक ठोस चीज से टकराया। उन्होंने इस ठोस चीज को निकलवाया और देखा कि वह एक लोटा था। उस लोटे में एक सुंदर और कोमल कन्या थी। राजा का नाम जनक था। उनकी कोई संतान न थी। उस कन्या को देखकर वह बहुत खुश हुए और उसे पालने पोसने लगे। इसलिए माता सीता को जनक पुत्री और जनक दुलारी भी कहा जाता है। बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि मैथिली भाषा में हल का मतलब सीता होता है। राजा जनक को यह कन्या हल चलाने के दौरान मिली थी, इसलिए इस कन्या का नाम सीता रखा गया था। जिस दिन सीता माता मिली थीं, वह वैशाख शुक्ल नवमी की तिथि थी। सीता नवमी के पूजन में चावल, जौ, तिल आदि से हवन किया जाता है। इस व्रत को करने से संतान लाभ तथा समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही अमर सुहाग का आशीर्वाद मिलता है। हे मेरी सीता माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली सीता माता की जय हो। अब सुनती हैं सीता माता की नित्य नियम की कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? तब माँ सीता बोली, एक पत्तल गौ माता की है। राम जी लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दिया। तब राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माता बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो।
तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने। आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ। तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी। तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाओं से युक्त था। उस नगरी में सब चीजें सोने की थीं, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगरवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गईं और पनिहारनियों से राम राम किया तो कोई नहीं बोला। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि भाई राम कथा सुनेगी क्या। तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, हाय रे यह क्या हुआ। तब लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं है। वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया है तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या। तब वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई। यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुनेगी क्या। तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से सुनूंगी। सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी मृतलोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्गलोक में रक्षा करेंगे। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता करी। राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्गलोक का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दिया। तब वह घर गई तो उसके मटके सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, यह सब तू कहाँ से लाई। मैंने माँ सीता से राम कथा सुनी, यह इसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुन आना। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि बताओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है। 1 भाग भागवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भागवत पाठ करने जितना फल होगा। 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देना, जिससे कन्या विवाह का फल होगा। 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं का भोग लगाने जितना फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई, माता मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। सीता माता ने कहा, अब 7 दिन बाद बैकुंठ लोक से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी बैकुंठ से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू अपने ससुर जी को और मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसियों को ले चल। बहू ने सबको बैठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता नंद बाई सा को भी बैठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाई सा आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ लोक से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया।
तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जयकारा करने लगे और विमान बैकुंठ लोक को चला गया। 7 बैकुंठ के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया। तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तो समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे पास सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा एवं भक्ति से राम कथा राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जयकारा होने लगी। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सब के भंडार भरे, मेरी भी भरियो। लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो और अंत में बैकुंठ का वास हो। प्रेम से बोले सीता माता की जय हो, राम जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में सास बहू रहती थीं। एक दिन सास ने कहा, बहू बैसाख मास आ रहा है तो मैं रोज सुबह बैसाख मास नहाऊंगी। तो बहू ने कहा, माँ जी यह बैसाख मास स्नान क्या होता है। तो सास ने कहा, जिस महीने में संक्रांति नहीं होती, यानी कि सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में जाना नहीं होता, उसे बैसाख मास कहते हैं। यह भगवान माधव का प्रिय मास होता है। इसमें सुबह सूर्य उदय से उठकर नारायण तारायण और पारायण करना चाहिए। तब बहू बोली, माँ जी यह नारायण तारायण और पारायण क्या होता है। तो सास बोली, सुबह सूर्य उदय से पहले नदी या तालाब में नहाओ, उसके बाद सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ। नारायण साथ ही ध्रुव तारे का भी दर्शन करो, जिससे कि तारायण भी हो जाता है। तब बहू बोली, माँ जी यह पारायण क्या होता है। तब सास बोली, पारायण मतलब भगवान की पूजा पाठ करके रामायण पाठ भागवत पाठ या राई दामोदर की कथा सुन लो, इसे ही पारायण कहा जाता है। तब बहू ने कहा, माँ जी मैं भी इस बार बैसाख मास स्नान करूँगी। तब सास ने कहा, नहीं नहीं तू भी स्नान करेगी तो घर का काम कौन करेगा। बहू डर गई। उसने सास के आगे कुछ नहीं कहा, पर मन में अपने ठान लिया कि मैं भी बैसाख मास स्नान करूंगी। दूसरे दिन सास तो सुबह 4 बजे उठी और तालाब में स्नान के लिए चली गई। इधर बहू भी उठ गई। उसने सोचा, मटके के नीचे का हुंडा पानी से भरा हुआ है तो वह उसी से नहा लेगी, इसी को वह तालाब समझ लेगी। और उसके बाद उसने नारायण तारायण भी कर लिया। उसके बाद जल्दी जल्दी घर का भी सारा काम कर लिया। उसने सोचा, कहीं सासू जी आ गई तो लड़ेंगी और डांट लगाएंगी। ऐसा करते करते 3 से 4 दिन निकल गए। बहू साथ में सारा काम भी कर देती, पानी भी भरने जाती। एक दिन कुएं से पानी लेने गई तो उसका मटका उठ ही नहीं रहा था। उसने सोचा, रोज तो उठा लेती हूँ, आज क्यों नहीं उठ पा रहा है। यह कहते हुए बहू सोच में पड़ गई। तभी एक नौजवान लड़का दिखाई दिया तो बहू कहती है, भाई मेरा घड़ा उठा देना, पता नहीं क्यों आज उठ नहीं रहा है। तो वह लड़का घड़ा उठा देता है। अब तो रोज का नियम हो गया, बहू से घड़ा उठे नहीं और बहू रोज उस लड़के को बुलाती और वह लड़का आकर घड़ा उठा देता। कहता, सास नहाए उंडे और बहू नहाए कुंडे, ऐसा बोलकर चला जाता। एक दिन बहू ने उससे पूछा, भाई तुम ऐसा क्यों बोलते हो कि सास नहाए उंडे और बहू नहाए कुंडे। तब उस लड़के ने बोला, तुम नहाती हो ना कुंडे में। तो बहू ने कहा, पर तुम्हें कैसे पता। उसने कहा, हमें सब पता है। तो बहू ने सोचा, शायद मैंने ही कहीं बड़बड़ाया होगा तो इसने सुन लिया होगा। तो फिर बहू ने पूछा, अच्छा बताओ तुम्हारा क्या नाम है। उसने कहा, तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगी, मैंने तुम्हारा काम कर दिया ना, यही बहुत है।
तो ऐसा कहकर वह चला जाता है। बहू ऐसे ही 2-3 दिन उससे पूछती है कि यह बताओ तुम्हारा क्या नाम है। आखिर एक दिन उसने अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम दामोदर है। उधर बैसाख मास पूरा होने को आया तो सास ने कहा, बहू सुबह कई तरह के व्यंजन पकवान बनाना, जोड़ा जिमाऊंगी। अब बहू सोचने लगी कि स्नान तो मैंने भी किया है, पर मैं किसे जिमाऊंगी। तो यही सोचते सोचते बहू पानी लेने गई तो दामोदर घड़ा उठाने के लिए आया तो बोलता है, बहन आज तुम उदास क्यों हो। बहू बोलती है, भाई मैं क्या करूं, स्नान तो मैंने भी किया, मेरी सासू माँ जोड़ा जिमाएंगी, पर मैं किसे जिमाऊं। तब दामोदर बोलता है, बहन तुम चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे घर भोजन जिमने। तब बहू कहती है, पर मैं तुम्हें बुलाऊंगी कैसे। तो दामोदर बोलता है, तुम 2 थाली में भोजन लगाकर तुलसी वृंदावन के पास रख देना, गरुड़ घंटी बजा देना, मैं स्वयं आ जाऊंगा। बहू घर जाती है, कई प्रकार के व्यंजन पकवान बनाती है। सासू माँ का जोड़ा जीमने के लिए आता है तो आगे आसन लगाकर भोजन जिमा देती है और पीछे के दरवाजे से 2 थाली में भोजन लगाती है, आसन लगाती है और तुलसी वृंदावन के पास 2 थाली रखकर गरुड़ घंटी बजा देती है। तभी भगवान दामोदर रुक्मणी जी के साथ आते हैं और भोजन करने बैठ जाते हैं। बहू बहुत प्रसन्न मन से सामने बैठे सासू माँ के जोड़े को भोजन जिमाने लगी और इधर तुलसी वृंदावन में बैठे दामोदर और रुक्मणी जी को भोजन जिमाने लगी। अब इधर सासू माँ का जोड़ा भोजन जिम लिया तो सासू माँ ने उसे दक्षिणा देने लगी, वस्त्र देने लगी। बहू अपने मन में सोचने लगी कि मैं अपने जोड़े को दक्षिणा और वस्त्र कहाँ से दूँ। भगवान दामोदर ने बहू के मन की बात को जान लिया। भगवान ने कहा, बहन तुम चिंता मत करो, हमारे हाथ में तुलसी का पत्र और मंजरी रख दो। तब बहू ने ऐसा ही किया, तुलसी पत्र और मंजरी रख दिया। जैसे ही दामोदर जी के हाथ में तुलसी गई, तुलसी पत्ता सिक्का बन गया और मंजरी वस्त्र बन गए। तब दामोदर भगवान ने साक्षात बहू को दर्शन दिया। भगवान की कृपा से बहू के घर में हीरे मोती अन्य धन सब भर गया। इधर सासू माँ अपने जोड़े को विदा करके बहू को बुलाने आती है कि बहू चलो हम दोनों भी भोजन कर लेते हैं। बहू को देखा, बहू सोने चांदी हीरे मोतियों से सजी हुई खड़ी है। जहाँ पर भोजन बना रही थी पूरा घर अन्य धन हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। तब सासू माँ आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। तब बहू ने अपनी सासू माँ को सारी बातें बताई। सासू माँ ने कहा, बहू तू बड़ी भाग्यशाली है, तुम्हारे यहाँ साक्षात दामोदर जी रुक्मणी जी भोजन करने पधारे। तो बहू ने कहा, माँ जी यह सब आपके कारण संभव हुआ है, यदि आप मुझे बैसाख मास के महत्व को नहीं बताती तो मैं यह सब कैसे कर पाती। सास बहू का इस तरह से बैसाख का स्नान और भोजन कराने का फल हुआ। हे दामोदर जी, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही हम सब भक्तों पर भी अपनी कृपा सदा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए माधव भगवान की जय हो।